एक समय की बात है, एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में गिद्धों का पूरा समूह रहता था। वह सभी गिद्ध एक साथ ही उड़ते व शिकार किया करते थे। एक दिन वह उड़ते हुए एक टापू पर पहुंचे, जहां बहुत सारी मछलियां और मेंढक थे। गिद्धों के झुंड को ये टापू बहुत भा गया। इस टापू पर खाने पीने की सारी सुविधाएं मौजूद थी। इसके बाद सभी गिद्ध वहां रहने लगे। उस टापू पर रहने की वजह से उन्हें अपना भोजन ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वह लोग भरपेट खाना खाते और आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। गिद्धों के इस झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी था, जिसे अपने साथी गिद्धों को देखकर बहुत परेशानी हो रही थी। अपने सभी साथियों को इतना आलस से जीवन व्यतीत करता देख उसे उनके लिए चिंता होने लगी थी। बूढ़ा गिद्ध अपने साथी दोस्तों को हमेशा शिकार करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता था, ताकि वह लोग शिकार करने की अपनी कला को हमेशा के लिए भूल न जाएं। उसका कहना था कि यदि हम ऐसे ही आलस में जीवन बिताते रहें तो शिकार करना पूरी तरह से भूल जाएंगे। तो भलाई इसी में है कि हम अपने पुराने जंगल फिर से उड़ चले। बूढ़ा गिद्ध की बातों को सुनकर उसके सारे दोस्त उसका मजाक बनाकर हंसने लगे। साथी गिद्धों ने कहा कि बूढ़ा हो जाने के कारण इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए यह हमें यह आराम की जिंदगी छोड़कर जीने की नसीहत दे रहे हैं। ये सब बोलकर सभी गिद्धों ने उस टापू से जाने के लिए इनकार कर दिया, जिसके बाद बूढ़ा गिद्ध अकेले ही जंगल लौट आया। कुछ दिन बीत जाने के बाद बूढ़ा गिद्ध ने अपने साथी गिद्धों से उनके टापू जाकर मिलने की योजना बनाई। उसे अपने दोस्तों से मिलने की इच्छा हुई। जब बूढ़ा गिद्ध उस टापू पहुंचा तो वह वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। वहां का दृश्य बहुत ही डरावना था। वहां उस टापू पर मौजूद हर गिद्ध मर चुके थे। हर तरफ उनकी लाशें बिखरी पड़ी थी। तभी बूढ़ा गिद्ध की नजर एक घायल गिद्ध पर पड़ी और वह उसके पास गया और पूछा, ये सब कैसे हुआ? घायल गिद्ध ने बताया कि कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों के एक समूह ने हमला कर दिया और सभी गिद्धों को मार डाला। हम सभी इतने वक्त से ऊंचा उड़े नहीं थे, इसलिए अपनी जान बचाने में कामयाब नहीं रहे। हम सभी के पंजों में भी उनके लड़ने की ताकत कम हो गई थी। घायल गिद्ध की बातों को सुनकर बूढ़ा गिद्ध को बहुत बुरा लगा। जब घायल गिद्ध की मौत हो गई तो वह अपने जंगल वापस लौट आया। बूढ़ा गिद्ध की ये कहानी नैतिक कहानियों के अंतर्गत आती, जिसमें यही बताया है कि आलस हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए अपना प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए।